हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उनको बता दीजिए हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए कि क्या है। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपका दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लासेस आती है शाम को 4 बजे आपको देखने को मिलती है। और जो हिंदी की क्लास है आपको इसी टाइम पर शाम को 7 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आप सब लोग याद करके रखेंगे। इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाके वहाँ पे जुड़ जाइए। ठीक है। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल, इसका जो लिंक है आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जाके आप लोग जुड़ेंगे तो आपको पीडीएफ तो मिलेगा ही, साथ से जो क्लास का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पर डेली बेसिस पे मिलेगा। और जो कि एग्जाम का अपडेट आएगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है। एग्जाम के अपडेट से याद आया कि आप सभी को तो अभी तक पता चल गया है कि जो आपका यूपी बीएड वाले हैं उनका जो एग्जाम का डेट है चेंज हो चुका है। अभी जो आप फॉर्म है 10 तारीख तक भर सकते हैं। तो अभी जो फॉर्म है आप 7 मई तक जो है भर सकते हैं। और आपका एग्जाम जो है जून में होने वाला है कभी, तो 5 से लेकर 10 जून के बीच में। ठीक है। क्लियर है। और 10 जुलाई को रिजल्ट आएगा, उसके 1 महीने बाद आपकी काउंसिलिंग की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और इसकी बात करें बिहार वालों का, तो बिहार वालों को जो है 9 तारीख को फॉर्म आ जाएगा। तो वो लोग भी अपना जो डॉक्यूमेंट्स है सब रेडी रखेंगे। छत्तीसगढ़ वालों का भी फॉर्म आ गया तो आई होप कि जो छत्तीसगढ़ वाले स्टूडेंट है वो लोग भी अपना फॉर्म भर चुके होंगे। उनका भी जो एग्जाम है जून के आसपास होने वाला है। ठीक है। और बाकी स्टेट का भी जो फॉर्म है आगे पीछे करके आपका आ जाएगा। तो सब रेडी रहिए। ठीक है। क्लियर सभी को। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। सही तो उत्तर क्या हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, एक एक लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों का जो क्लास को शेयर कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे। राइट से 51 नंबर से जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। द्वंद्व समास में किस का प्रयोग किया था, बताइए। द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया था, पूरक विराम का, संयोजक का, काक पद का, या अवतरण का। बताने की कोशिश करेंगे। इसका राइट आंसर को देखिए, द्वंद्व समास में आपका संयोजक का प्रयोग किया था। ठीक है। कैसे, तो देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद आपके प्रधान होते हैं। तो जैसे आपका लिखा था माता पिता, तो ये वाला जो चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह जो बीच में इन दोनों के बीच में पाई बना हुआ है, डंडी बना हुआ है एक छोटा सा, ये आपका संयोजक या तो योजक चिन्ह इसको कहते हैं। ठीक है। इतना याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 52, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का महोसद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है। महोसद शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाए, देखिए महोसद शब्द का संधि विच्छेद करने जाएंगे तो महा प्लस औसत हो जाएगा। ठीक है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे देखिए नियम कौन सा लगा, तो आ प्लस ओ मिलकर किसमें, तो अ में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे महोसद शब्द बना हुआ है। ठीक है। यहाँ पे आपका कौन सी संधि लगी हुई है, तो यहाँ पे संधि की बात की जाएगी तो यहाँ पे आपकी वृद्धि संधि लगी हुई है। ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन मेरे पास 53 नंबर है। ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा। ठीक है। दीर्घ स्वर की बात कर रहा है तो यहाँ पे देखिए आ जो है आपका दीर्घ स्वर में आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए आ अ प्लस अ से मिलकर आपका क्या बना है, आ बना हुआ है शब्द। ठीक है। ओ ए आए, ये सभी आपके संयुक्त स्वर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर है। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। सलभ चंचल मेरे प्राण, इसमें सलभ क्या है बताइए। सलभ चंचल मेरे प्राण, इसमें सलभ जो है क्या है, तो सलभ की अगर बात की जाएगी तो सलभ जो है इसमें उपमान है। मैंने कल आपको बताया था ना, यहाँ प्राणों की चंचलता की तुलना जो है सलभ से की जा रही है। ठीक है। तो जिससे तुलना की जाती है वो आपका उपमान होता है, और जो जो जिसकी की जा रही है वह क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे प्राण क्या है आपके उपमेय है, और सलभ क्या है, तो सलभ आपका उपमान हो जाएगा। ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 55 नंबर। ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का कौन सा शब्द जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, बाजी है, तुरंग है, शार्दुल है। तो घोड़ा का पर्यायवाची तो दिया गया है यहाँ पे शार्दुल। शार्दुल जो है सिंह है, यानी कि शेर का पर्यायवाची होता है। ठीक है। ना कि घोड़ा का। ठीक है। बाजी, तुरंग है, ये सभी आपके घोड़े के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपको 56 नंबर है। ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का शुद्ध वाक्य पहचानना हमको। ठीक है। तो वकील ने कागजातों की जांच की, पहला वाला जो वाक्य दिया गया है कैसा वाक्य, एकदम शुद्ध वाक्य, इसमें कोई आपकी त्रुटि नहीं है। ठीक है। वकील ने कागजातों की जांच की, यह वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है। कृपया आप ही यह बताने
बताने की अनुग्रह करें, की दिया गया है गलत हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, मैंने एक जो दिया गया है आपका गलत, मैंने वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की आपका हो जाता है, ठीक है। प्रधाना अध्यापक लड़के चुनेंगे, ये भी आपका लड़के जो मतलब प्रधान जो दिया गया आपका प्रधाना होगा ना, प्रधान यहाँ पे दिया गया, ठीक है। प्रधानाध्यापक तो आपका गलत है, प्रधान जो इसमें जो आपका नौ नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 57 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। एक और अजगरही लखी, एक और मिगराए, विकल बटोही बीच ही, पर परियो मूर्छा खाए। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है, ठीक है। एक और अजगरही लखी, एक और मिगराए, विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो देखिए इसमें जो है आपका भयानक रस है जो आपका दिया गया, बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। एक ओर अजगर और दूसरी ओर शेर को देखकर राहगीर जो है डरकर मूर्छित हो गया। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, भय की उत्पत्ति हो रही है मन के अंदर, तो यहाँ पे भयानक रस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 58 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका दृष्टांत अलंकार हो जाएगा जो आपका दिया गया, यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। इन पंक्तियों में उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव है, अतः यहाँ पे आपका दृष्टांत अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 59 नंबर है, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है, ठीक है। चंद्रमा वाली, ठीक है। चलिए तो देखिए चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द कौन सा हो जाएगा, निशाकर सुधाकर इंदु, ठीक है। निशाकर सुधाकर इंदु जो दिया गया है कौन सा, निशाकर सुधाकर इंदु जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला, सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। निशाकर सुधाकर इंदु यह पंक्ति जो है चंद्रमा शब्द के लिए सही प्रचलित शब्दों की पंक्ति है, ठीक है। क्लियर सभी को इस में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 60 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा, बताइए प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा। देखिए प्रति प्लस आघात का संधि रूप अगर देखेंगे यहाँ पे तो प्रत्याघात होता है, प्रत्याघात, ठीक है। प्रत्याघात हो जाएगा जो आपका दिया गया, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। प्रति प्लस आघात के संधि से आपका प्रत्याघात शब्द यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। और यह जो है आपका यड़ संधि का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ई के बाद क्या आया है, आपका आ आया है, जिससे आपका य में परिवर्तित हो जाती है, आपका यड़ संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 61 नंबर, नीलकंठ में कौन सा समास लगा हुआ है, बताइए नीलकंठ यानी कि नीला है कंठ, जिसका अर्थ है यहाँ पे शिव भगवान की बात हो रही है, यानी कि तीसरा पद यहाँ पे ना तो पहला पद नीला ना तो कंठ दूसरा पद, दोनों के दोनों ही प्रधान नहीं है, तीसरा पद प्रधान हो रहा है। कौन सा पद प्रधान है, तो यहाँ पे शंकर भगवान जो है प्रधान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा जो आपका दिया गया, सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 62 नंबर पर उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित व्यंजन वर्ण की परंपरा को क्या कहते हैं, स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वर एवं विसर्ग सहित व्यंजन वर्ण की परंपरा को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें जो है आपका देखिए 12 खड़ी कहा जाता है जो आपका दिया गया, ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित व्यंजन वर्ण की परंपरा को 12 खड़ी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 63 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। वाक्य भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताइए। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझा, ठीक है। मैंने उसे बहुत समझाया, ये आपका प्रधान उपवाक हो जाएगा। परंतु आपका ये योजक हो जाएगा, वह नहीं समझा, ये आपका प्रधान उपवाक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब दो प्रधान उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय जैसे कि किंतु परंतु लेकिन पर या और आदि से जुड़े होते हैं, वे आपके क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 64 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे संयुक्त का निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, ठीक है। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, मतलब चूहे के जो चमड़े होते हैं वो नगाड़े मढ़ने के लिए नहीं होते, काबिल नहीं होते, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, यानी कहावत का सही अर्थ हो जाएगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं किए जाते, ठीक है।
सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीमित साधन रहेंगे तो बड़े काम हम नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है। तो चूहे के जो चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते हैं। ठीक है, चूहे के चाम जो है इस योग्य नहीं होते कि उससे जो है नगाड़े मर सके हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 65 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर को। कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जोड़ते हैं? बताइए, संज्ञा के साथ, स्वनाम के साथ, विशेषण के साथ या क्रिया के साथ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग। तो देखिए, कृदंत प्रत्यय की अगर बात की जाएगी तो कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, जो आपका दी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रिया क्या होती है? जैसे खा, सा, सो, ये सभी क्या होता है? क्रिया होता है। इसमें क्या होता है? ना। देखिए, खा में अगर ना जोड़ देंगे प्रत्यय तो खाना हो जाएगा। खा में ना प्रत्यय जोड़ेंगे खाना हो जाएगा। सो क्रिया है, जिसमें प्रत्यय जोड़ेंगे सोना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा? बताइए, नी उपसर्ग से बना शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, नी उपसर्ग से बना शब्द यहाँ पे कौन सा होगा? नी उपसर्ग बोला है ना। देखिए, नी उपसर्ग से यहाँ पे जो शब्द बना है कौन सा? नितांत बना है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, नितांत शब्द आपका नी उपसर्ग से निर्मित हुआ है। ठीक है, 67 नंबर। 67 पर बताएंगे कि कोशिश करेंगे राइट आंसर निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्दों को पहचानिए। ठीक है, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्दों को पहचानना है। यहाँ पे देखिए, अक्षर, अक्षर कैसा शब्द है? यहाँ पे अर्ध तत्सम शब्द बना हुआ है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अक्षर आपका अर्ध तत्सम शब्द है जो अक्षर शब्द से बना हुआ है। ठीक है, किससे? तो अक्षर शब्द से बना हुआ शब्द। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपको उत्तर देंगे। 68 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। जटिल का विलोम क्या हो जाए? बताइए, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। जटिल जो शब्द दिएगा इसका विलोम कठिन होगा, रूढ़ होगा, सरल होगा या मुश्किल होगा? तो देखिए, जटिल का आपका विलोम हो जाएगा सरल, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 69 नंबर है। ध्यान से देख कर उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। मनमाना का सही समासिक विकरण निम्न में से कौन सा है? ठीक है, मनमाना का सही समासिक विकरण निम्न में से कौन सा है? तो देखिए, मनमाना यानी कि मन से माना, अर्थात मन के अनुसार मानना। ठीक है, मन के अनुसार मानना मनमाना शब्द का सही सामासिक विग्रह हो जाएगा। ठीक है, मन के समान। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे मन से माना हुआ। ठीक है, मन माना यानी कि मन से माना अर्थात मन के अनुसार मानना मनमाना शब्द का सही सामासिक विग्रह हो जाएगा। यह आपका अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, मनमाना का मन से माना हो जाएगा। ठीक है, 70 नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। आशातीत के लिए कौन सा तत्पुरुष समास पाया? बताइए, आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया? देखिए, आशातीत में अगर देखने जाएंगे तो आशा से परे या दूर। ठीक है, आशा से परे या दूर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अलग होने की बात हो रही है, तो आपका संप्रदान का जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे। अच्छा, अब संप्रदान तो के लिए में आता है ना, अलग होने की बात में आपका अपादान आता है। ठीक है, अपादान आएगा, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, कंफ्यूजन था थोड़ा सा, क्लियर कर लीजिए। ठीक है, जहाँ कहीं भी अलग होने की बात होती है आपका अपादान कारक होता है। ठीक है, अलग में अपादान होता है, और जहाँ कहीं किसी के लिए किसी के द्वारा होता है वहां पे संप्रदान हो जाता है। ठीक है, तो आशातीत यानी कि आशा से परे या दूर, जहाँ दूरी या अलगाव का भाव हो वहां आपका अपादान तत्पुरुष समास लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 71 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। सुमुखी छंद में कितने वर्ड होते हैं? बताइए, सुमुखी शब्द में कितने वर्ड होते हैं? तो देखिए, सुमुखी छंद में आपके कुछ 23 वर्ड होते हैं, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। सुमुखी छंद में 7 जगण और लघु गुरु के क्रम में 23 वर्ड होते हैं। यहाँ 12 और 11 वर्डों पर जो है यति होती है। ठीक है, याद रखिए, यह वर्डिक छंद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 72 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध है कौन सा? बताइए, दीक्षा का परीक्षा दिया गया, शुक्र का बलिवर्ध दे दिया, कपूत का सपूत दिया, वशिष्ठ का कनिष्ठ दिया गया है। तो यहाँ पे हमको जो दिया गया है बलिवर्ध, बलिवर्ध और शुक्र, ये आपका तत्सम के दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, शुक्र का बलिवर्ध जो देगा तत्सम की दृष्टि से आपका एक युग्म का गलत हो जाएगा। ठीक है, दीक्षा का परीक्षा सही दिया गया है। ठीक है, कपूत का सपूत सही दिया गया है तत्सम और तद्भव का, और वरिष्ठ का कनिष्ठ भी आपका तद्भव और तत्सम का सही दिया गया है। ठीक है, लेकिन शुक्र का बलिवर्ध जो दिया गया गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 73 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य जो है कर्मवाच्य का उदाहरण है? ठीक है, कर्मवाच्य का जिसमें आपका कर्ता प्रधान नहीं होगा, सिर्फ आपका कर्म प्रधान होगा। ठीक है, शिला से पढ़ा भी नहीं जाता। ठीक है,
शिला से पढ़ा भी नहीं जाता, शिला से हंसा भी नहीं जाता, शिला से चला भी नहीं जाता, शिला से हिला भी नहीं जाता। तो इसमें से आपका जो कर्म है किसमें प्रधान है हमको वो बताना है, ठीक है। तो कर्मवाच्य जो दिया गया है यहाँ पे, शिला से पढ़ा भी नहीं जाता, ठीक है, पढ़ा भी नहीं जाता आपका कैसा वाक्य है यहाँ पे, कर्मवाच्य का उदाहरण होगा, क्योंकि इसमें पढ़ा जो है सकर्मक क्रिया है। अन्य वाक्यों में जो आपका देखिए हंसा, चला, हिला, ये अभी क्या है, आपकी अकर्मक क्रियाएं हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन पढ़ा जो है आपकी एक सकर्मक क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया जिसमें हो जाए आपका क्या हो जाएगा, आपका कर्मवाच्य प्रधान हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। तो चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 74 नंबर, उत्साह शब्द का विशेषण क्या है बताइए। उत्साह शब्द का विशेषण हमसे पूछा है, क्या हो जाएगा, देखिए उत्साह का विशेषण आपका उत्साहित हो जाएगा ना, जो आपका पहला विकल्प देगा 74 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। आखिरी क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, अनेकार्थिक शब्द उत्सर्ग का संबंध है क्या बताइए। अनेकार्थिक शब्द उत्सर्ग का क्या संबंध है, देखिए अनेकार्थिक शब्द उत्सर्ग यानी कि उत्सर्ग यानी कि त्याग देने का संबंध दान से हो जाएगा, ठीक है। उत्सर्ग यानी कि दान से हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका है, उत्साहित शब्द, अच्छा वो तो हो गया। अनेकाधिक शब्द जो दिया गया है उत्सर्ग यानी कि त्याग देना का संबंध आपका त्याग से हो जाए, दान से हो जाएगा, ठीक है, दान से। उत्सर्ग यानी कि दान से हो जाएगा, इसका अर्थ क्या होता है, त्याग देना, ठीक है। क्लियर सभी को। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी, अच्छी लगी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देगा, आपको जो क्लासेस आती है कैसी लगी। आई होप कि आपको जो क्लास है बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो हमें जो है अपना फीडबैक जरूर बताइएगा, आपको क्लासेस कैसी लगी। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली वाली क्लास में, कल सुबह 10 बजे आपसे मिलेंगे जीके जीएस वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।